क्रोध एक शत्रु पर बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ अपने तेज मिजाज और तेज तर्रार गुस्से के लिए जाना जाता था। वह अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता था और थोड़ा सा भी उकसाए जाने पर हिंसक प्रतिक्रिया करता था। यह गुस्सा न केवल सिद्धार्थ के लिए पीड़ा का कारण बन चुका था, बल्कि इसने उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी उथल पुथल मचा दी थी। एक दिन गांव में खबर पहुंची कि प्रसिद्ध बुद्ध उनके नगर से गुजर रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए एकत्रित हुए। सिद्धार्थ की जिज्ञासा बढ़ी और उसने भी भीड़ में शामिल होने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि इस प्रबुद्ध व्यक्ति को क्या कहना। जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, सिद्धार्थ ने खुद को उनके शब्दों से मुग्ध पाया। बुद्ध की उपस्थिति से निकलने वाली शांति ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। इसीलिए सिद्धार्थ ने प्रवचन के बाद बुद्धिमान शिक्षक से संपर्क किया। धन्य है, सिद्धार्थ ने शुरू किया। उसकी आवाज में विनम्रता भरी हुई थी। मैं एक भयंकर क्रोध से ग्रस्त हूँ जो मुझे भस्म कर देता है। मैं क्रोध में खुद को खो देता हूँ और यह मुझे पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देता है। क्या आप मुझे इस क्रोध पर काबू पाने का कोई तरीका बता सकते जिससे मैं शांति पा सकूं? बुद्ध ने सिद्धार्थ को करुणा से देखा और कहा, क्रोध वास्तव में एक ऐसा शत्रु है जो हृदय को पीड़ा देता है और मन को आच्छादित कर देता है। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय मित्र, यह परिस्थितियां या अन्य लोग नहीं हैं जो आपके क्रोध का कारण बनते हैं। यह तो आपकी उनके प्रति प्रतिक्रिया है। आप में अपने क्रोध को शांति में बदलने की शक्ति मौजूद है। सिद्धार्थ ने गौर से सुना। उसकी आंखें आशा से भर गईं। बुद्ध ने आगे कहा, एक जंगल की आग की लपटों की कल्पना करो। आग उग्र रूप से फैलती है, अपने रास्ते में सब कुछ भस्म कर देती है। हालांकि पास में एक कमल का तालाब है जो उस आग से अछूता है। कमल अराजकता के बीच शांति से खिलता है क्योंकि इसे आग को शांत करने का एक तरीका मिल गया है। सिद्धार्थ ने इस बात पर विचार किया और पूछा, लेकिन मैं क्रोध की लपटों के बीच निर्मल कमल की तरह कैसे हो सकता हूं? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और उत्तर दिया, क्रोध पर काबू पाने के लिए आपको धैर्य और समझ विकसित करनी चाहिए। जैसे कमल को बढ़ने के लिए पानी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपको अपने मन को करुणा और ज्ञान से पोषित करना चाहिए। जब क्रोध उठता है तो कुछ समय के लिए रुकें और गहरी सांस लें। भावनाओं की नस्वरता और अनियंत्रित क्रोध के कारण होने वाले नुकसान पर चिंतन करें। समझ और सहानुभूति की तलाश करें। अक्सर क्रोध भय या दर्द में निहित होता है। बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसकी खुद की अधूरी उम्मीदों और जुड़ावों की प्रतिक्रिया थी। खुद को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हुए उसने आत्मखोज, ध्यान और करुणामय कार्रवाई के मार्ग पर चलना शुरू किया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सिद्धार्थ ने लगन से अभ्यास किया, अपने क्रोध को देखते हुए और धीरे धीरे धैर्य और समझ के साथ प्रतिक्रिया करना सीख लिया। गांव के लोगों ने भी उसमें एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। कभी चंचलता और क्रोध के कारण जाना जाने वाला युवक अब एक शांत और दयालु आत्मा के रूप में विकसित हो चुका था। साल बीतते गए और सिद्धार्थ गुस्से से संघर्ष करने वालों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने शांति और प्रेम का संदेश फैलाते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। अपने स्वयं के परिवर्तन के माध्यम से उसने साबित कर दिया कि क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार सिद्धार्थ की कहानी आंतरिक विकास की शक्ति और क्रोध पर शांति की विजय का एक वसीयतनामा बन गई। गुस्से के गुलाम से लेकर अपनी भावनाओं के स्वामी तक की उसकी यात्रा ने कई पीढ़ियों को करुणा, समझ और क्षमा को गले लगाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें याद दिलाया कि सच्ची ताकत हिंसा में नहीं बल्कि अपने भीतर के राक्षसों पर काबू पाने में निहित है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।